हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा। तो चलो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी मांगता है। बॉस, मैं जानता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट काफी बिजी है, लेकिन मेरी फैमिली में कुछ इमरजेंसी है। जब मैं वापस आऊंगा तो अपना सारा काम कवर कर लूंगा। छुट्टी चाहिए। लेकिन कुछ समय से हमारी कंपनी के ड्रामा डिपार्टमेंट में काफी कम स्टाफ है। बिना स्पेशल रीजन के कोई छुट्टी नहीं मिल सकती। लाइक वेडिंग एंड फ्यूनरल्स। हीरो का बॉस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो एक लड़की की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और उस पर गिफ्ट्स भेजता है। बॉस, मेरी मोम की तबीयत सच में खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी देखभाल के लिए कोई चाहिए। क्या तुम्हारा फादर जिंदा नहीं है? अगर वो फ्री नहीं है तो क्या तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके? क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? वैसे भी वो बस बीमार है। अगर तुम्हारी मोम की हालत क्रिटिकल हो जाए तो तुम छुट्टी ले लेना। हमारे हीरो को गुस्सा आने लगता है। तभी उसका बॉस कहता है कि तुम बिना किसी सैक्रिफाइस के ऊपर नहीं उठ सकते। मैं अपने फादर के क्रियाक्रम वाले दिन कंपनी में ओवर टाइम कर रहा था, इसलिए आज मैं इस पोस्ट पर हूँ। सभी को बीमारी और वेडिंग के लिए छुट्टी चाहिए। अगर सब छुट्टी ले लेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी? हमारी मीडिया कंपनी में टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। हीरो कहता है कि मैं घर से अपना काम कर सकता हूँ और मैं हर समय तुम्हारे टच में रहूंगा। फॉरगेट इट, मैं तुम्हें समझाने में थक गया। अगर तुम्हें आसान लाइफ चाहिए तो रिजाइन कर दो। तुम 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो और तुम्हें जॉब इसलिए मिली है क्योंकि कंपनी को अर्जेंट एम्प्लॉइज की जरूरत थी। तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो। ये पोजीशन तुम्हारा वेट नहीं करेगी। आराम से सोचो अगर तुम्हें अभी भी छुट्टी चाहिए तो। हमारा हीरो सिगरेट पीने लगता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो उसके डैड की कॉल होती है। उसका डैड कहता है, सिंगवांग, क्या तुम्हारे पास वापस आने का समय है? हम दूसरी ओर सिंगवांग के डैड को देखते हैं, जिसके पास एक नर्स आकर कहती है, हेलो मिस्टर एंग, तुम अपनी वाइफ का मेडिकल बिल कब भरोगे? मैं बस कुछ ही दिनों में भर दूंगा। तुमने कुछ दिन पहले भी यही बात कही थी। अगर तुम अभी नहीं भरोगे तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ हाँ, मैं समझ गया। और सिंगवांग से कहता है, सॉरी, मैं अभी बिजी था। तुमने क्या कहा मैंने नहीं सुना। डैड, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा और मेडिकल बिल भरने में मदद करूंगा। सन, इसके बारे में मत सोचो। मैंने दोस्तों रिलेटिव से कुछ पैसे उधार लिए हैं। डैड, बाकी पैसे मैं भर दूंगा। रिलेटिव से पैसे उधार मत लेना। तुम बस अभी ग्रेजुएट हुए हो। तुम्हारा सिटी में रहने, खाने और पीने का खर्चा काफी होगा। तुम्हारे पास क्या सेविंग होगी? चिंता मत करो, मैं कवर कर लूंगा। हमारा हीरो अपना बैलेंस देखकर सोचता है कि मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी सैलरी 5,000 युआन है। 1.5 साल में मैंने थोड़े थोड़े करके 50,000 युआन जमा किया है। 50,000 युआन कुछ समय के लिए मोम की मेडिकल फीस के लिए काफी होंगे। तभी हमारा हीरो HR डिपार्टमेंट जाता है। सिस्टर ली, मैं अंदर आ रहा हूँ। हाँ, आ जाओ। और 20 मिनट बाद ऑफिस से बाहर आता है। वेल, अब मैं एक बेरोजगार हूँ। तभी हमारे हीरो सिंगवांग के पास नोटिफिकेशन आता है कि अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम एक्टिव हो गया है, क्योंकि तुमने अपने एंसेस्टर के विशेष के खिलाफ डिसीजन लिया है। तुमने अपनी जॉब छोड़ दी, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड में 88,888 युआन दिए जा रहे हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मास्टर, प्लीज अपनी रिवॉर्ड मनी चेक करो। बट ये स्क्रीन क्या है? तभी सिंगवांग अपने मोबाइल में चेक करता है, जिसमें मैसेज आता है कि तुम्हारे अकाउंट में 88,888 युआन जमा हो गए हैं। ये क्या कोई स्कैम है? और दोबारा अकाउंट नंबर चेक करता है। ये तो मेरा नंबर है। मास्टर, डाउट मत करो, तुमने सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। हमारा हीरो सिंगवांग सोचता है, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पर विश्वास ही नहीं होता। क्या अभी मुझे एक सिस्टम मिला है? तो जॉब से रिजाइन करने पर मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तभी एक लड़की आकर कहती है कि हे, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुमने मेरी आने वाली लाइव स्ट्रीम का प्लान प्रिपेयर कर लिया? गाओवैन, तुम हो? हाँ, क्या तुमने पूरा कर लिया? क्या पूरा कर लिया? लगता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। क्या तुमने फाइनली अपनी आंख खोल ली? तुम अभी भी मजाक कर रही हो। अभी गाओवैन कहती है कि मैंने तुम्हें लाइव स्ट्रीम की रिसोर्सेज जमा करने को कहा। कुछ समय से मेरे फैंस बहुत कम एक्टिव है और रिचार्ज का फ्लो कम हो गया है। हमारा हीरो सोचता है कि गाओवैन टॉप फीमेल सेलिब्रिटी है और मैं इसकी लाइव स्ट्रीम्स को मैनेज करता हूँ। गाओवैन सबसे सेक्सी गोडेस होने के लिए फेमस है और उसे मजाक करना काफी पसंद है। सॉरी, मैं रिजाइन कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को मैनेज नहीं कर सकता। कंपनी तुम्हारे लिए कोई और अरेंज कर देगी। अचानक से क्यों रिजाइन कर दिया? हमारा हीरो सिस्टम के बारे में सोचकर खुश होता है। क्या तुम सच में रिजाइन करना चाहते हो? मैं अभी भी तुम्हें प्रेफर करूंगी। मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैं ऑलरेडी अपना सारा प्रोसीजर पूरा कर चुका हूँ। ब्रदर्स आओ, क्या तुम सच में मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? सिंगवांग सोचता है कि ये इसलिए अच्छी बन रही है क्योंकि इसे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। धोखा मत खाओ। हमारा हीरो कहता है कि मैं अपने आप को एक लंबा वेकेशन देना चाहता हूँ। तो तुम बाद में किस कंपनी में जाने की प्लानिंग कर रहे हो? क्या हम कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे? तभी लड़की के करीब आने से हमारा हीरो सिंगवांग एक्साइट हो जाता है और मन में कहता है कि मैं और नहीं रुक पाऊंगा, लेकिन सिस्टम की मदद से मैं आसानी से बिलियनियर बन जाऊंगा। फिर मेरे पास हर तरह की ब्यूटी होगी। गाओवैन, तुम्हें अपनी नाक पर थोड़ा कॉस्मेटिक लगाना चाहिए। लगता है कि वहाँ कुछ फॉल्ट है क्या? और गाओवैन मिरर निकालकर उसमें देखने लगती है। ये कैसे खराब हो गई? मुझे इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है। मेरी लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाली है, मुझे इसे जल्दी से सही करना होगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक ब्यूटी का लैपटॉप बनने से मना कर दिया और अपने विचारों को बिना छुपाए बोल दिया, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड में 23,333 युआन दिए जा रहे हैं। हमारा हीरो ये सुनकर हैरान हो जाता है और अपने फोन की ओर देखता है, जिसमें पेमेंट का मैसेज आ जाता है। अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम का ये मतलब है।
बी योर सेल्फ, रिफ्यूज टू बी सिंक। तभी वो लड़की फॉल्ट बताने के लिए हमारे हीरो को थैंक्स कहती है और कहती है कि साओ, अगर तुमने रिजाइन करने का डिसाइड कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हमें फ्यूचर में काम करने की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए विश करती हूँ। हमारा हीरो सोचता है, रियली? मैंने उसके चेहरे में फॉल्ट निकाला, उसे तो गुस्सा होना चाहिए, तो फिर वो शांत क्यों है? क्या वो प्रिटेंड कर रही है या वो सीरियस है? आफ्टर ऑल हम कुलीग्स हैं। तुमने मेरी लाइफ स्ट्रीम्स को काफी समय से मैनेज किया है, आज मैं तुम्हें फेयरवेल ट्रीट देने वाली हूँ। अगर तुम्हें जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं इस इंडस्ट्री में काफी लोगों को जानती हूँ। तभी हमारा हीरो कहता है, ट्रीट तो मुझे देनी चाहिए। तभी लड़की कहती है कि तुम्हारी सैलरी ज्यादा नहीं है, तुम्हें मनी सेव करनी चाहिए। सिंस मैं कंपनी से जा रहा हूँ तो ट्रीट मैं दे देता हूँ। जैसा तुमने कहा, हमें फ्यूचर में साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो सिस्टर का हो गई, इस ट्रीट को एडवांस में थैंक्स समझ। मैंने सब पैक कर लिया है, मैं पहले जाता हूँ, काम पूरा करने के बाद मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा। हमारा हीरो स्ट्रीट पर चलने लगता है और सोचता है कि पहले मैं पैसे बचाने के लिए पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही जाया करता था। जब रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलनी बंद हो जाती थी तभी मैं टैक्सी बुक करता था। मेरी डेली लाइफ में टैक्सी एक लग्जरी है। आज मैं सबसे महंगी टैक्सी बुक करता हूँ। तभी एक कार आकर उसके पास रोकती है और एक ड्राइवर निकलकर हमारे हीरो से उसमें बैठने को कहता है। हमारा हीरो सोचता है, जैसा सोचा था, लग्जरी कार 3 मिनट से कम समय में आ गई। बॉस प्लीज कार में बैठ जाओ। तभी नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने बिना प्राइस देखे टैक्सी बुक की है, इसलिए उसे रिवॉर्ड में 50,000 युआन दिए जा रहे हैं। तभी ड्राइवर हमारे हीरो से एड्रेस पूछकर कंफर्म करता है, हाँ लाउसी पैनकेक शॉप के पास रोक देना। ठीक है, और कार स्टार्ट हो जाती है। हमारा हीरो सोचता है ये लग्जरी कार काफी ग्रेट है। कुछ देर में टैक्सी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती है और हमारा हीरो टैक्सी से उतरता है। तभी एक पैनकेक शॉप की ओनर कहती है, तुम आ गए, क्या तुम्हें पहले की तरह बिना एग्स और सॉसेज के पैनकेक चाहिए? नहीं, मुझे 2 एक्स्ट्रा एग और मीट सॉसेज चाहिए। और सोचता है कि मेरी मंथली सैलरी 5,000 है, जिसमें से 20 युआन फूड पर खर्च हो जाते हैं। पैनकेक 8 युआन का है। मुझे एग्स ऐड करने की हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन आज मैंने अपनी मील पर 15 युआन खर्च किए। मैंने कर दिया, मेरा लेवल अप हो गया। मैंने 15 युआन का खाना खाया। आसपास के सब लोग हीरो की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। ओसम, 2 एग्स और मीट सॉसेज, मैं कब इस तरह सॉल्व कर पाऊंगा? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने पैनकेक में 2 एग्स और सॉसेज ऐड किया है, जिससे तुम्हारा लाइविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया है, तो इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड में 20,000 युआन दिए जा रहे हैं। हमारा हीरो पैनकेक खाते हुए चलने लगता और सोचता है कि कितनी अच्छी दोपहर है, एक बिग मील का सेटिस्फेक्शन काफी बढ़िया है। अब की बार मैं 5 एग्स ऐड करूंगा।